प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अब हम सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास का पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमने पिछले दो भागों में जाना कि किस प्रकार से हमारा अध्ययन और अध्यापन हो, हम अपने बच्चों पर किस तरह ध्यान दें, तो यहाँ पर बात निकली थी कि 8 वर्ष की जब बालक बालिका हो जाएं तो उनको अपनी अपनी अलग अलग शाला में भेज दें। कन्याएं कन्याओं के में और जो बालक हैं वे बालकों के में भेज दें। और दोनों को कितनी दूरी पर रखें, यह विषय भी हमने जाना। तो कहा वहाँ से जो ग्राम हैं या नगर हैं वे 4 कोस की दूरी पर हों और उनके खान पान की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, एक समान हो। तो इस बात का भी ध्यान रखें और ऐसी जगह ऐसे गुरुकुलों में भेजें जहाँ के उत्तम गुरुजन हों जो कि बच्चों पर पूरा पूरा ध्यान रखें और माता पिता की तरह स्नेह भी करें। और हमने जाना था कि बच्चों को ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बनने की शिक्षा भी दें, तो बेटे और बेटी के दूर दूर पाठशालाएं दोनों की हों। तो इस प्रकार का गुरुकुलों में तो आज भी यह ऐसा प्रबंध है और पहले भी होता रहा है। ये जो स्कूल और जो जिनको कि स्कूल क्या ईसा कुल जिन्होंने कि खोले ये मिशनरी स्कूल, बहुत सारे आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ पर, वहाँ पर ये इस तरह का कृत्य देखा जाता है कि लड़का लड़की को एजुकेशन के चलते, सह शिक्षा के चलते साथ साथ पढ़ते हैं और फिर गलत कर्म भी वो कर लेते हैं। यहाँ पर तो लेकिन बात बताई गई थी पिछली बार कि 8 प्रकार के मैथुनों से उनको अलग रखने का जो जिम्मा है वह अध्यापकों का, गुरुजनों का हो कि किसी भी तरीके से लड़के लड़की से ना मिल पाए, लड़कियां लड़कों से ना मिल पाएँ। तो ऐसा 25 वर्ष तक जो विधान है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम का, उसका पूरा पूरा पालन ठीक ठाक हो और कहीं भी कोई भेदभाव ना रखें, चाहे वो राजा का बच्चा हो या किसी गरीब का बच्चा हो। तो इस प्रकार का गुरुजन और अध्यापक जन ध्यान रखें। आज देखते हैं, ये तीसरा भाग हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आज मनुस्मृति के श्लोक को लिया गया है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि अब मनुस्मृति के श्लोक को महर्षि दयानंद सरस्वती हमको समझा रहे हैं कि कैसा नियम होना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ये हमने पहले ही जान लिया था। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालू न पाठते, सभा मध्य न शोधंदे। कैसे नहीं सोते वो सभा मध्य में, जैसे यथा बगुला, जैसे बगुला हंसों के हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में बगुला कुशोभित और तिरस्कृत होता है, ठीक इसी प्रकार से जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते पढ़ाने में, वे भी उसी प्रकार से कुशोभित और तिरस्कृत होते हैं। तो यहाँ पर यही बताया कि ऐसा राजा के द्वारा भी नियम लगाया जाना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं पहले महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं श्लोक को बोलते हुए। इसमें महर्षि आनंद सरस्वती ने जितनी आवश्यकता है उतनी आधी पंक्ति दी है, एक पंक्ति दी है। इसमें 2 पंक्ति का श्लोक है मनुस्मृति का, 7वां अध्याय है और 7वें अध्याय का 152वां श्लोक है। परस्पर विरुद्धानां तेषां च समुपार्जनं, तेषां च समुपार्जनं कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणं, कुमाराणां च रक्षणम्। महर्षि दयानंद सरस्वती इसकी दूसरी लाइन की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, इसका यह अर्थ है कि कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम, कि इसमें राजनियम और जात नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़के लड़कियों को घर में न रख के पाठशाला में अवश्य भेज देवें। जो न भेजें तो वह दंडनीय हो। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो। पिता माता व अध्यापक अपने लड़के लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। तो महर्षि आनंद सरस्वती ने यह बताया कि क्या क्या हो, तो यहाँ 4-5 बातें सामने निकल के आई कि एक तो ये कहा कि राजनियम और जात नियम होना चाहिए। राजनियम अर्थात राजा का नियम
कि अगर जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेगा, गुरुकुलों में नहीं भेजेगा, पाठशाला में नहीं भेजेगा, पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा, उन पर राजा कड़ाई करेगा, अर्थात उनको कड़ा दंड देगा। अनिवार्यता होनी चाहिए, कहने का भाव यहाँ पर ये। और दूसरा, जाति नियम भी होना चाहिए। हम सभी मनुष्य जातियों का कर्तव्य है कि हम सभी अपने बच्चों को पढ़ावें, तो ये नियम भी होना चाहिए। तो दोनों नियमों के अंतर्गत हम अपने बच्चों को पाठशाला अवश्य भेजें। और 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़के लड़कियों को कभी भी घर में न रखें। दूसरी बात ये विशेष विशेष ध्यान रखें। अभी आजकल तो क्या है कि 4 वर्ष का 4+ स्कूलों में डाले जाते हैं बच्चे, लेकिन जो गुरुकुलों का नियम है वो यही है कि 5 वर्ष या 8 वर्ष। यहाँ दोनों बात लिखी हुई हैं। एक जगह पर हमने पहले पढ़ा था 8वें वर्ष में, आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़के और लड़कियों को घर में न रख के पाठशाला में अवश्य भेज देना, और जो न भेजें तो वह दंडनीय हो। और दूसरी बात इसमें लिखी कि प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो। तो यहाँ कह दिया कि पहले ही अपने घर में भी एक बार यज्ञोपवीत संस्कार हो जावे, और दूसरा फिर जब पाठशाला में जावे बच्चे तो वहाँ पर आचार्य जन उनका यज्ञोपवीत संस्कार करें। और एक बात का और ध्यान रखें कि पिता माता और अध्यापक जन सभी अपने बच्चों को गायत्री मंत्र जरूर सिखा दें। विद्यालय जाने से पहले तो माता पिता, और विद्यालय में पहुंच करके उनके गुरुजन। तो आइए बस इसको यहीं तक इसका मंत्र पढ़ लेते हैं, गायत्री मंत्र, और उसके बाद फिर इसको खोलने का जो प्रयास है वो चौथे भाग में करेंगे। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसीलिए हमें ये चिंता रहती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से आज हमने इस मंत्र को पढ़ा। अब कल के भाग से इस मंत्र को खोलने का प्रयास किया जाएगा। और देखो कितने सुंदर सुंदर इसके अर्थ, इसके व्याकरण सम्मत अर्थ में श्री आनंद सरस्वती खोलेंगे प्रमाण दे दे करके। वह समझने योग्य हैं। हम सभी को इन शिक्षा विषय को अच्छे से अपने जीवन में लाना चाहिए, अपने बच्चों को उत्तम संतान बनाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आज इस देश में हमें वीर बहादुर ज्ञानी ध्यानी बच्चों की आवश्यकता है। इसीलिए आशा करती हूँ आप सभी इन वीडियो को सुनेंगे, सपरिवार तो सुनेंगे ही, अपने बच्चों के साथ तो सुनेंगे ही, लेकिन आगे आगे भी इसको साझा करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि वास्तव में एक कोई भी छींटा अगर आपके द्वारा या मेरे द्वारा कहीं भी पहुंचता है तो किसी का वो हित ही करता है, अहित तो वो कभी नहीं करता। तो हम सभी चाहते हैं कि सभी जगह सुख पहुंचे, तो हमें भी ये काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।